गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। आज है दोस्तों 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सेट या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मतलब क्वेश्चन आता है, जीके से पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्या है करंट अफेयर मेजोरिटी में मिलेगी आपको। क्लियर है। और करंट अफेयर की क्या है, मैं डेली क्लास लेके आता हूँ आपके लिए। तो पीडीएफ भी क्या है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। डेली में क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या है लिंक देता हूँ पीडीएफ का। क्लियर है। वहाँ पे क्या आपने एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आपने उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे आपको डेली को क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली के दो गिर उस टाइप का है, तो वो कहाँ पे है। गिर से लिंक करोगे गए गुजरात, तो गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप को जीता है। तो भाई जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत ली है उन्होंने। कौन है भाई वो, एशले बार्टी। एशले बार्टी भाई, दरअसल भाई ये एक मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है भाई। वो कैसे, दरअसल ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। और ये क्या है प्रोफेशनल, तो क्या है क्रिकेटर हैं भाई, क्या है प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और ये क्या टेनिस भी खेलती हैं भाई प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली क्या है इनका, ये अब क्या जीत लिया इन्होंने गोल्फ जो गेम था उसका जो चैंपियनशिप थी, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप, उसको भी जीत लिया है एशले बार्टी ने। तो ये मल्टी टैलेंटेड है भाई, ठीक है ना। तो क्रिकेट भी खेलती है, टेनिस भी खेलती है, और क्या है ये गोल्फ का भी गेम खेलती है। तो मल्टी टैलेंटेड है ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, याद रखना आपने। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जो इंटरनेशनल साइन डे जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर को यानी यस्टरडे हमने क्या है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया है। अब ये सांकेतिक भाषा क्या होती है, जो संकेत के पर आधारित जो भाषा होती है ना, जो गूंगे बहरों के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो उस भाषा को क्या है बढ़ावा देने के लिए डे मनाया जाता है। और इसको क्या है यूएन द्वारा मनाया गया था भाई, यूएन। क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। उसके बाद बात करेंगे इसकी थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, उसकी थीम पूछ ली जाएगी, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ये बताना चाह रहा है भाई जो साइन जो लैंग्वेज है, जो सांकेतिक भाषा है, वो जरूरी नहीं गूंगे बहरों के लिए ही, ठीक है, ठीक है ना। वो क्या है सभी के लिए क्या है कि मतलब लैंग्वेज है। क्लियर, सांकेतिक भाषा। तो ये इस बार की इसकी थीम है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पासेक्स नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ है, नौसैन्य अभ्यास हुआ है, किस किस के देश के बीच में भाई, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है नौसैन्य अभ्यास हुआ है, किस नाम से भाई, पासेक्स नाम से, ठीक है। डिटेल में जानेंगे। इसका आयोजन भाई 30 से 24 सितंबर में हो रहा है भाई, यानी कल स्टार्ट हुआ था, आज भी चलेगा ये जो पासेक्स नौसैन्य अभ्यास, नेवी का भाई, भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में हो रहा है ये पासेक्स सैन्य अभ्यास। और ये कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका, इसका आयोजन भाई पूर्वी हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर में इसका आयोजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नेवी जो पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास लड़ रही है। क्लियर है। मतलब ये एक एक्सरसाइज होती है एक तरह की, क्लियर है, जो अभ्यास होता है युद्ध के लिए। उससे क्या है दोनों देशों के बीच में मतलब सेनाओं के बीच में मतलब एक सामंजस्य भी बैठता है, और ठीक है ना, एक बात मतलब वो जो बोलते हैं ना ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना भी पैदा होती है उस टाइप से। क्लियर है। और जो हथियारों का भी परीक्षण होता है भाई उस हिसाब से। तो अब इंडियन नेवी आया था, इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है भाई 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्लियर है। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। अब इंडियन नेवी के चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह क्या है, चीफ है भाई किसके भाई, इंडियन
नेवी की। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश भदौरिया। राकेश भदौरिया जी क्या है? चीफ हैं इंडियन नेवी के। और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर है? तो याद रखना है, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर है, नेवी का भी, एयरफोर्स का भी और आर्मी का भी। ठीक है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भारत के अंदर? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर की कितनी आधिकारिक भाषाएं बनाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया? तो भाई कुछ दिन पहले मैंने बताया था, कभी लोकसभा जो है जम्मू कश्मीर है उसकी आधिकारिक भाषाएं बनाई जाएंगी, और उसके लिए क्या है, अब बिल पेश किया है लोकसभा के अंदर। ठीक है ना, वो भाषाओं को दोबारा पहले ही बता दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, परंतु बिल अब पेश किया है लोकसभा के अंदर। तो भाई 5 भाषाएं, 5 भाषाओं को क्या है, राजभाषा का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर है? पहले बात करें तो 2 भाषा तो पहले ही थी, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है ना, अब 3 नई और भाषाओं को जोड़ा है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। इन तीनों भाषाओं को मिला के यानी कुल 5 जो राजभाषा बनेंगी जम्मू कश्मीर की, ऐसा एक बिल पेश किया है। ये जो चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, इनके लिए क्या है, बिल पेश करना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर। क्लियर है? तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले साल यानी 5 अगस्त 2019 को बिल पेश हुआ। धारा 370, धारा 35A और 300 आर्टिकल 370 के तहत जो यहाँ पे एक विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, पूर्णतः इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। क्लियर? और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि रिटायर, मतलब जिन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और वो बन गए भारत के कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल भाई। क्लियर है? और फिलहाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है? मनोज सिन्हा जी। और मनोज सिन्हा ने जी ने क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए $1350 मिलियन, 1350 करोड़ भाई, 1350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को। क्या करने के लिए भाई? वहाँ पे जो कोविड-19 से निपटने के लिए वहाँ पे जो मतलब जितनी प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता दी थी 1350 करोड़ की। क्लियर है? उसके बाद बात करें, हाल ही में DRDO द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट पर वार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भाई DRDO ने एक सफलतम परीक्षण किया है एक मिसाइल का, किस नाम से किया है, जो कि क्या करेगी, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है, जिसका सफलतम परीक्षण किया है DRDO ने। उसका नाम है अभ्यास। अभ्यास नाम की क्या है कि मिसाइल है जो हवा में वार करेगी, जो कि मतलब क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाली मिसाइल है। क्लियर है? अभ्यास नामक, इसका उद्घाटन मतलब क्या है, सफलतम परीक्षण किया DRDO ने। अब देखो ऑप्शन में आपको एक आर्यभट्ट दिख रहा है, एक पृथ्वी 2 दिख रहा है, तो इससे हम एक क्वेश्चन लिंक करेंगे, 2 क्वेश्चन। लेकिन भाई आर्यभट्ट तो क्या थी, भारत का पहला अंतरिक्ष यान था भाई। अंतरिक्ष में सबसे पहला यान भारत ने कब भेजा था? ये भेजा था भाई 1975 के अंदर। 1975 के अंदर क्या है, जब भारत ने सबसे पहला जो अपना अंतरिक्ष यान भेजा, वो कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है। और पृथ्वी जो ऑप्शन में दिख रहा है, डी ग्रुप ऑप्शन में, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, पृथ्वी नामक क्या है, पहली मिसाइल भेजी थी भारत ने 1988 के अंदर। पहली मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था, पृथ्वी नामक मिसाइल थी। ठीक है ना, कब भाई? 1988 के अंदर। 1975 में पहला अंतरिक्ष यान भेजा आर्यभट्ट नामक। क्लियर है? याद रखना है। अब DRDO ने ये जो सफलतम परीक्षण किया है अभ्यास नामक मिसाइल का, तो DRDO के बारे में बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी को बनाया, तो 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? DRDO डे भी मनाते हैं। ठीक है ना। और दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में क्या है, हेड हैं DRDO। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो एक सेमिनार हुआ है आरोग्य मंथन 2.0, तो उसकी अध्यक्षता की है जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या है, अध्यक्षता की है। क्लियर है? किसकी भी? आरोग्य मंथन 2.0 की। क्लियर है? तो याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वो लिखा है विकास खन्ना जी ने। विकास खन्ना जी ने क्या है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, भाई जो किचन है वहाँ का जो काम है वो हमारे लिए क्या, ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, सम्मानजनक है। ठीक है ना, सम्मान लायक है बिल्कुल।
ठीक है ना। या वो होता नहीं कभी, ये जिसको जिस मतलब चीज़ से प्यार हो जाता है वो उसी में डूब जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो विकास करना चाहिए वो क्या है कि बहुत फेमस शेफ है भाई, ठीक है ना। शेफ का मतलब होता है जो मतलब किचन में बहुत अच्छे अच्छे जो डिश बना देते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी कम टाइम के अंदर, तो वो मतलब सेफ कहलाते हैं। तो एक महान से बहुत अच्छे सेफ है विकास करना जी, उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड को। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला बायोमेडिकल पार्क खोलने की घोषणा की है। तो भाई कौन सा ऐसा राज्य है जो बायोमेडिकल पार्क खोलेगा अपना पहला वहाँ पे, तो भाई केरल। केरल राज्य के अंदर पहला बायोमेडिकल पार्क खोला जाएगा, ठीक है ना, ये घोषणा की है केरल सरकार ने। ठीक है। अब केरल आया तो केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। और केरल में ही क्या है, पेरियार वन्यजीव उद्यान, ठीक है ना। और पेरियार नदी भी कहाँ पे बहती है, केरल के अंदर। पेरियार वन्यजीव उद्यान कहाँ है, केरल में, ठीक है। शांत घाटी और फूलो की घाटी, दो चीज़ें आती है, शांत घाटी और फूलो की घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल के अंदर, ठीक है ना। ये भी शांत घाटी ना आकर ये भी ऐसे भी आ सकता है, वैली ऑफ पीस, ठीक है ना। पीस का मतलब भी क्या होता है, शांति। तो शांत घाटी कहाँ पे, केरल के अंदर। क्लियर है। इंग्लिश में पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए तो केरल के अंदर पड़ेगा। क्लियर है। और केरल क्या है, साक्षरता दर और लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा किसका है भाई, केरल राज्य का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरल के अंदर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है 1084 प्रति हज़ार पुरुषों पे है, वो कहाँ का, केरल का। क्लियर भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को 1% शुल्क पर बाजार में बेचने की घोषणा की है। तो भाई जो राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि भाई जो सभी जो कृषि उपज हैं, जो फसलें हैं, उनको 1% शुल्क पर बेचा जाएगा बाजारों के अंदर। तो ये अनाउंसमेंट की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अनाउंसमेंट की है। देखो पहले क्या था, 4% शुल्क लगता था भाई, जब क्या है 4% टैक्स लगता था, शुल्क लगता था। कब भाई, जब भी मतलब आप फसल बेचने चलते थे जो सरकार को या कहीं पे भी बाजार के अंदर, तो 4% टैक्स होता था आपका, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, हरियाणा सरकार ने बता दिया कर दिया है कि भाई 1% आपसे शुल्क लिया जाएगा, और 1% शुल्क पर आप क्या है बाजारों में अपनी सभी प्रकार की फसलों को बेच सकते हो। तो ऐसी अनाउंसमेंट की हरियाणा सरकार ने। अब हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना भाई। हरियाणा डे कब मनाते हैं, 1 नवंबर को, ठीक है ना। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ से ही अलग होकर बना था राज्य हरियाणा, ठीक है ना। भाषाई आधार पर बना था भाई ये भी, ठीक है ना। और चंडीगढ़ ही हाई कोर्ट है दोनों का। इनकी देखो हाई कोर्ट एक है परंतु बेंच अलग अलग होती है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो अगर बात करें तो जो कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर है, जो कि पंजाब और हरियाणा का है। क्लियर है। अब बात करें हरियाणा की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है मनोहर लाल खट्टर जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। और आचार्य जो वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं भाई, ठीक है ना। सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं हरियाणा राज्य के। क्लियर है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। और कालेसन नेशनल पार्क कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। ये नेशनल पार्क है मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा के। क्लियर है भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में आनंद वन नामक सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। तो भाई आनंद वन नामक एक सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया तो किस राज्य में वो किया भाई, उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी बोला जाता है इसको उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है किसका भाई, आनंद वन नामक एक सिटी फॉरेस्ट खोला गया है। क्लियर है। तो उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। देहरादून या इसकी कैपिटल है उत्तराखंड की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की राज्यपाल हैं। और भाई उत्तराखंड में क्या है, शांत घाटी, मतलब वो बताया हमने, फूलों की घाटी। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी, वो क्या है, यहाँ का नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और कमेंट किया यारो दोस्तों। तो नवाबों का शहर किस शहर को बोला जाता है, इसका आपने जवाब देना है। और जो भी जवाब देगा उसका मैं नाम क्या है, जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और PDF के लिए आपने क्या करना है,
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आपने क्लिक करना और ग्रुप को ज्वाइन करना और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।